सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाजरीन, इस वक्त बात करेंगे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा, जहां पे बहुत सारे तरक्याती काम और प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर चुकी हैं, जहां पे बहुत से तरक्याती काम अपने अरूज पर है, लोगों के लिए जो है वो उनको अकोमोडेट किया जा रहा है, चीज़ें आ रही हैं, मामलात हो रहे हैं। वहीं पे जनाब उन्होंने एक और भी जो है वो इनिशिएटिव लिया है कि पंजाब में दुकानों, वर्कशॉपों और छोटे इदारों में काम करने वाले जो वर्कर्स हैं, इनकी रजिस्ट्रेशन का अमल जो है वो शुरू किया जाएगा। अब ये वर्कर्स को लेबर डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन के बाद ग्रांट्स और दीगर माली फ़वाइद भी मिलेंगे। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा कहती हैं कि सूबे में कम अज़ कम उजरत के फैसले पर अमल दरामद ना करने वाले इदारों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स इस पर किए और हुकूमत की नज़र जो है वो इस तरफ दिलाई कि हमारा जो मजदूर तबका है वो पिस रहा है। मुख्तलिफ इदारे, मुख्तलिफ मामलात, कवानीन पहले से मौजूद हैं, लेबर जो है वो डिपार्टमेंट भी पहले से मौजूद है, यहाँ पे सोशल वेलफेयर का इदारा भी मौजूद है। जब कवानीन भी मौजूद हैं, इदारे भी मौजूद हैं और उनमें जो है वो रजिस्ट्रेशन के अमल भी मौजूद हैं, तो फिर एक नया रजिस्ट्रेशन के अमल से जो है वो क्या वाकई ये इदारे अपना काम जो है वो सही करना शुरू कर देंगे? क्या इन इदारों में बैठने वाले लोग जो है वो अपने काम के साथ इंसाफ करने को तरजीह देते हैं? क्या वाकई ही एक आम आदमी, गरीब, एक मजदूर आदमी जिसकी उजरत सिर्फ अभी जो है 34-35 हज़ार रुपये इन्होंने की थी वो भी नहीं हुई, 30 हज़ार रुपये जो है वो काम कर रहा है, कहीं 25 हज़ार मिल रहा है, कहीं 17 हज़ार रुपया मिल रहा है। एक गरीब आदमी अपने घर का सर्कल जो है वो इस 30 हज़ार में, 35 हज़ार में कैसे चला सकता है? इतनी महंगाई का दौर है कि जो टैक्स जो है वो 15 लाख कमाने वाले पर है, वही जो है वो 30 हज़ार रुपये कमाने वाले पर है। जो रोटी जो है वो 15 लाख रुपए वाला जितने में खरीद के लेके जा रहा है, वही रोटी जो है वो 30 हज़ार रुपये कमाने वाला भी लेकर जा रहा है। अब सूरत हाल यहाँ पर यह है कि जब आप गरीब और अमीर को एक ही बेस पर टैक्स के ज़ुमरे में ले आए, या आम चीज़ें जो अशिया ज़रूरिया की कीमतें हैं वो सबके लिए एक जैसी हो जाएं, तो फिर गरीब आदमी गरीब से गरीबतर और अमीर आदमी अमीर से अमीरतर होता चला जाएगा। स्ट्रैटेजीज़ और पॉलिसीज़ को मुरतब करने के लिए मुशीर ख़ास का तगड़ा होना बड़ा ज़रूरी है। और मुशीरान और मुआवनीन जो होते हैं ना, बेसिकली बड़े बादशाह जो होते हैं ना, बादशाह सलामत जो होते हैं, मलिका आलिया जो होती हैं, उनको यही गिरवाते हैं। ये इनके मशवरों से ही जो है वो ये सारे काम होते हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा अच्छी खासी समझदार खातून हैं और मैं समझती हूँ कि वो जिस तरीके से पंजाब के सूबे को लेकर चल रही हैं, एक अच्छा इनिशिएटिव है। एक औरत होने के नाते मैं उनके काम की जो है वो तारीफ भी करती हूँ। लेकिन आप ये देखें, लेबर डिपार्टमेंट अब रजिस्ट्रेशन करेगा, ये तो पहले से अमल शुरू है। नया इसमें क्या है? फिर अमल दरामद ना करने वाले इदारों के खिलाफ ऑपरेशन होंगे या उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएंगी। ये तो इतनी ज़्यादा बददियानती और बेहतियाती हो रही है कि लोग तो रजिस्टर्ड ही नहीं है उसमें। ये अमल तो पहले से ही शुरू है, तो नया क्या है? कम से कम उजरत की अदायगी यकीनी बनाने की हिदायत भी की है। सूबे भर में जो है उन्होंने ये भी कहा है कि लेबर रजिस्ट्रेशन बढ़ाने का हुक्म दे दिया है। वो तो कर देती हैं, वो तो हुक्म भी दे देती हैं, सारी हिदायत भी जारी हो जाती हैं। या आगे जो आपके काम करने वाले लोग हैं यही काम नहीं करते, कागजों में कार्रवाइयाँ इनकी पूरी होती हैं लेकिन अमल इनका टकेगा नहीं होता। तो ये खुदा के लिए आप जो है वो इस पर ज़रा नजर सानी करें इस मामले पर कि आप हुक्म सादर कर सकती हैं, कर देती हैं, आपने साइन कर दिए, आपने जो है वो इनको पैसे भी जारी कर दिए कि ये लेबर डिपार्टमेंट के, ये सोशल वेलफेयर के इदारे के, कि जाओ लोगों की फलाह के लिए काम करो। वो अपनी फलाह के लिए काम कर रहे होते हैं, उनकी अपनी लैंड क्रूजरें और जो है वो BMW जो है उनके घरों के बाहर खड़ी होती हैं, उनके अपने जो है वो प्लॉट्स की खरीदारी जो है वो चल रही होती है। इस पर चेक एंड बैलेंस किसने रखना है कि गरीब और मजदूर आदमी तक उसका हक पहुंच भी रहा है या नहीं रहा? इसकी जो है वो, इसके लिए भी कोई टीम बनेगी। अब इसके लिए भी ऊपर जो है वो कोई इन्वेस्टिगेटिव जो है वो लोग बैठेंगे। तो हम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो है वो इसीलिए हैं कि हमें पता होता है, हमारी नज़र हर चीज़ पर होती है कि हम CM साहिबा तक असल हकाइक पहुँचाएँ। शेख जाफर साहब ने एक रिपोर्ट तैयार की है तफसीलन इस हवाले से, आइए देखते हैं। फिर वो हमारे साथ, हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ भी हैं, हमारे साथ यहाँ स्टूडियोज़ में मौजूद भी हैं, वो हमें फिर भरपूर इसके बारे में जो बताएंगे कि ये चल क्या रहा है। मरियम नवाज शरीफ पंजाब की आवाम को सहूलियात फराहम करने के लिए इक़दामात को यकीनी बना रही हैं। पंजाब में दुकानों, वर्कशॉप्स और छोटे इदारों में काम करने वाले वर्कर्स के रजिस्ट्रेशन शुरू करने का फैसला किया गया है। छोटे इदारों में काम करने वाले वर्कर्स को लेबर डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन के बाद ग्रांट्स और दीगर माली फायदे दिए जाएंगे। सूबा भर में कम से कम उजरत के फैसले पर अमल दरामद न करने वाले इदारों के खिलाफ भी क्रैकडाउन का फैसला किया गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब भर में दुकानों, पेट्रोल पंप्स और फैक्ट्रियों में कम से कम
कम उजरत की अदायगी को यकीनी बनाने की हिदायत देते हुए सूबे भर में लेबर रजिस्ट्रेशन बढ़ाने का हुक्म दे दिया है। पंजाब में पहली मर्तबा दुकानों, वर्कशॉप और छोटे इंडस्ट्री यूनिट में काम करने वाले वर्कर्स की रजिस्ट्रेशन की जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने इंडस्ट्रियल यूनिट में लेबर के लिए वर्किंग कंडीशन बेहतर बनाने, वर्कर्स को काम करने के लिए साफ सुथरा और सेहतमंद माहौल के मौके यकीनी बनाने की हिदायत करते हुए लेबर के लिए राशन कार्ड प्रोग्राम का जामिया प्लान भी तलब कर लिया है। देखना यह है कि क्या वज़ीर आला मरियम नवाज पंजाब में दुकानों, वर्कशॉप और छोटे इदारों में काम करने वाले वर्कर्स को रजिस्ट्रेशन के दायरे में लाने के बाद उनको मराद दे पाएंगी या फिर ये प्रोजेक्ट भी कागजों की नजर हो जाएगा। जी नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देख ली है। अब ज़रा इस पर बात कर लेते हैं कि हमेशा से मज़दूर के हकूक़ की बात की जाती है और मज़दूर के हकूक़ के अलमबरदार इदारे जो सोशल वेलफेयर है, लेबर डिपार्टमेंट है, जिन्होंने माशाल्लाह कभी कोई अच्छा काम करके दिखाया ही कोई नहीं। मतलब एक होता है ना कि कोई अच्छा काम हो रहा हो, कोई इम्प्लीमेंटेशन हो रही हो, कोई मज़दूर को जो है वो रजिस्ट्रेशन हो रही हो, कोई इन्होंने सोशल वेलफेयर के हवाले से जो है वो किसी गरीब को कोई इंसाफ दिलाया हो, किसी मजबूर के लिए जो है वो कोई कार्ड ही बना के दे दिया हो, नहीं कुछ नहीं हो रहा। बस सिर्फ जो है इन्हें सीएम साहिबा के फ़ंड से और हुकूमत जो है वो पंजाब के फ़ंड से जो है वो फ़ंड चाहिए होते हैं, वो अपने पास रख लेते हैं, वो जाते कहाँ हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, कागज़ों में सारा कुछ जो है वो एक्यूरेट होता है, जी यहाँ लग गया, यहाँ लग गया, इतने लोगों को दिया, इतने लोगों को दिया। वो बेचारे दर बदर फिर रहे होते हैं, उन्हें टका भी नहीं मिलता, या 5-5 हज़ार रुपये, 2-2 हज़ार रुपये दे के जो है वो लोगों से और अपने मसले जो है हल करवा लेते हैं। हकीकत ये है, ये सच बोलना बड़ी ताकत की बात है। ये सच, ये हकीकत जो है वो लोग आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि लोग जो है वो नहीं बताते ना, और ना ही जो है वो बात करते हैं महकमों पर, कि महकमों के डीजीज जो हैं वो फिर कहते हैं कि जी हमारे खिलाफ बात कर रहे हैं। खिलाफ नहीं बात कर रहे, हकीकत बात कर रहे हैं, पूरा सच बता रहे हैं। शेख जाफर साहब बताएंगे अगली कहानी। जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। देखें, आज का जो सब्जेक्ट है ना बेसिकली इस पे बात करने का मकसद ये है कि अदारे बना लेना, अथॉरिटीज़ बना लेना, लेकिन उनका जो फ़ायदे जो आवाम तक पहुँच रहे हैं, जिनके लिए हम अथॉरिटीज़ या अदारे बनाते हैं, उनको उससे क्या बेनिफिट मिल रहा है। जी अभी 2 हफ्ते हो गए हैं इस बात को, ये मीटिंग को हुए और इसके अंदर ये फैसला किया गया था कि प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर रजिस्ट्रेशंस का अमल स्टार्ट किया जाएगा, जो कि स्टिल अभी तक नहीं हो सका। क्यों? देखें, आपकी कितनी मार्केट्स हैं, कितनी बेसिक चीज़ें, आपका विजन होना चाहिए कि आप किसी एक इंडस्ट्री को पहले करें, आप किसी एक सब्जेक्ट को तो पकड़ के काम करके दिखाएं, फिर बाकी तरफ जाएं। जब आप कहते हैं ना जी कि ये हम तमाम रजिस्टर, तो आप कैसे कर सकते हैं? आपके पास तो इतना बड़ा नेटवर्क होने के बाद, नादरा का इतना बड़ा नेटवर्क आपके पास, जब आप वहां पे बंदा अपना आईडी कार्ड बनवाने जाता है, उससे पूछा जाता है आपका पेशा क्या है, आपकी क्या क्वालिटी है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या चीज़ें हैं, आपके पास तो पूरा डाटा मौजूद होता है। उसके बाद आप मुझे बताएं कि प्राइवेट सेक्टर्स में यहाँ पे लोगों के साथ जो तनख्वाह, एक बंदे की तनख्वाह उसकी काबिलियत के मुताबिक अगर 50,000 बनती है, तो यहाँ पे जॉबलेस होने की वजह से वो 20,000 में कर रहा है। वो लोग कभी उनको रजिस्टर्ड होने देंगे? वो कभी भी नहीं होने देंगे। ये तो खुद एक माफिया है। फिर आपने कहा कि जी के 37,000 मिनिमम जो गवर्नमेंट वेजेस हैं उनको हम इंप्लीमेंट करवाएंगे। आपके बाद लेबर डिपार्टमेंट निकला, उसने कुछ लोगों की फैक्ट्रीज पे जाके रेड किया, 50,000 फाइन किया, केस रजिस्टर्ड किया, उसके बाद कुछ भी नहीं। आप मुझे बताएं कि एक बंदा अगर 1 माह के अंदर वायलेशन करके 10 लाख या 20 लाख की बचत कर रहा है और उसको अगर 50,000 देना पड़ जाता है, तो वो उसके लिए कौन सी बड़ी बात है? ये तो कोई कानून साजी नहीं है। हाँ, आप एक को पकड़ते हैं तो उसके बाद उसका फॉलो अप करें, वहां पे बाकायदा तौर पे उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन रखें, और अगर वो फिर दोबारा से उसी तरह से जो है अपना वो वारदात करता पकड़ा जाता है, तो आप जुर्माने के बजाय उसको बंद करें, उसको सील करें। जब तक आप ये इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, ये अमल नहीं करेंगे, आप किस तरीके से अपनी कानून साजी पे अमल दरामद करा सकते हैं? फिर आप मुझे देखें कि हमने कहा कि लेबर में हम दुकानों पे भी रजिस्टर्ड करेंगे। वो छोटे छोटे बच्चे जो बॉन्डेड लेबर कर रहे हैं, लेबर डिपार्टमेंट वहां पे क्यों नहीं अभी तक कार्रवाई कर रहा? आपने कहा कि हम बच्चों को जो चाइल्ड लेबर करवा रहे हैं इनको जेलों में डालेंगे, और जो बच्चे लेबर कर रहे हैं इनको स्कूलों में भिजवाएंगे। आप अभी तक तो उस पर इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सके। बात यह है कि आप बातें अच्छी हैं, और सबसे बड़ी बात कि आज राशन कार्ड की भी आप बात कर रहे हैं कि हम उनको रजिस्टर करके राशन कार्ड देंगे। वो कभी हम छोटे होते थे, हमारे बड़े होते थे, तो हम राशन कार्ड का नाम सुनते होते थे, तो अभी तक हम तो राशन कार्ड पे खड़े हुए हैं। दुनिया तरक्की करके पता नहीं कहां पे पहुंच गई है। को कहने का मकसद ये है डॉक्टर साहबा, आज के प्रोग्राम का, हुकूमत जरूर कोशिश करती है, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि
किसी चीज को भी अनाउंसमेंट से पहले ब्यूरोक्रेसी हुकूमत, क्योंकि इंप्लीमेंट ब्यूरोक्रेसी ने करवाना है, ब्यूरोक्रेसी हुकूमत अदारे बैठ के पहले इसका एक फ्रेमवर्क बनाया करें, पेपर वर्क लाया करें। और सबसे बड़ी बात जो पूरी दुनिया में होता है कि किसी भी फलाई प्रोजेक्ट के लिए अवाम से उस चीज की राय ली जाती है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है। अब आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर लेबर कवानीन के अहम 17 नुकात हैं जिनका मुलाजमीन को पता ही नहीं है। आपने ये प्रोजेक्ट शुरू कर दिया कि हम रजिस्टर्ड करेंगे, आप मुझे बताएं कि आपने कोई इसकी कैंपेन चलाई ताकि लोगों को पता चल सके कि आप ये बेनिफिट देने जा रहे हैं और इसकी रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार क्या है। यहां तो लोगों को अपने कवानीन का ही नहीं पता, उनको अपने राइट्स का नहीं पता। तो आप तो मतलब ब्लाइंड फेथ पे मतलब जिस तरह लोग जाते हैं, गली में गए 10 बंदों को मतलब के रजिस्ट्रेशन की और 20 का खाता डल गया, वो किस तरीके से आप इसका चेक एंड बैलेंस क्या है? आप मुझे बताएं कि 2 हफ्ते से अभी तक हमने कोशिश की थी कि लेबर डिपार्टमेंट से किसी से बात हो जाए और हम उनसे मौक़िफ़ ले सकें, उनको बुला लें कि जी हमें बताएं कि आपके ये सीएम के ऑर्डर के बाद अभी तक क्या कार्रवाई हुई है। तो जो मेरे सोर्सेज थे, जो मेरे ज़राए से मैंने अपने तौर पे पता किया, तो पता लगा कि अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन के पेपर वर्किंग का काम चल रहा है। तो अगर आप इसकी पेपर वर्किंग कर रहे हैं तो आपने इतनी जल्दी अनाउंस करने की क्या जरूरत थी कि हम ये करने जा रहे हैं? मैं यही कहता हूं कि गवर्नमेंट के देखें, ये चीजें जब गवर्नमेंट की इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाती ना, तो वो गवर्नमेंट के लिए एक बुरा इम्पैक्ट बनता है। उस इम्पैक्ट को बचाने के लिए सीएम अगर कोई अच्छा काम करती हैं तो उसको देखें, उसका बेनिफिट। ने तो कह दिया ना कि आप ये करें, सीएम ने तो पहले भी कह दिया था कि भाई ये गरीब आदमी और ये औरतें मेरी रेड लाइन है और गरीब आदमी का जो है वो मैं सहारा हूँ और गरीब आदमी के लिए जो है मैं काम कर रही हूँ। सीएम तो कह रही हैं, बट सीएम तो कह देती हैं, काम जिन्होंने करना है उनका क्या है? मैडम मैं यही बात कर रहा हूँ ना, तो कागजों में कार्रवाइयां कर रहे हैं और कागजों में जिनके नाम लिखे हुए हैं, जिनके आईडी कार्ड लिए हुए, उन तक जो है वो रकमें पहुंची भी कोई नहीं है। मैं यही आपको बता रहा हूँ मैडम कि बात यह है कि देखें, एडमिनिस्ट्रेशन चीजें होती हैं, उनको कोई ना कोई तो रिपोर्ट सब ओके की देता है ना। आप देखें कि जब तक इत्तेसाब का अमल सख्त नहीं होगा ना, ये अदारे ठीक नहीं होंगे। हाँ। आप देख लें कि आज महकमा सेहत माल पे कितने दिनों से बैठा हुआ है, ठीक है जी, कोई वजह तो है ना कि जिसकी वजह से वो लोग इतनी गर्मी में सड़क पे बैठे हुए हैं। ताजर, आज ताजर रो रहे हैं, कल ताजर हड़तालें कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। अवाम के पास खाने पीने के लिए नहीं है, अवाम के मसाइल इतने बढ़ चुके हैं। अगर आप उनको सही तरीके से बेनिफिट देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम अवाम के लिए कुछ करें, तो खुदारा पहले अपने अंदर का जो घर के अंदर की आपके अपना सिस्टम है ना, उसकी बेहतरी करें, उसको बेहतर करने की जरूरत है। अब आप देखें कि 8 घंटे का एक मार्जिन होता है पूरी दुनिया के अंदर लेबर जो कवानीन है, कहीं पे 10 घंटे भी होता होगा, लेकिन हमारे यहाँ पे 14-14, 16-16 घंटे आम दुकानदारों जो है वो मुलाजमीन से काम लेते हैं। छुट्टी भी नहीं दी जाती, सेहत खराब हो जाए तो इलाज भी नहीं कराया जाता। यहां पे तो इतने को मसाइल है, आप किस तरीके से उसको करेंगे? लेकिन खुदारा किसी भी आम आदमी के जज्बात से ना खेलें। अगर आप उसको कुछ बेनिफिट देना चाहते हैं तो फिर प्रॉपरली उसकी पेपर वर्किंग, उसकी होमवर्क पूरा करके तो इसके ऊपर इंप्लीमेंट करें। अभी तक आप देख लें, आप चलें, हम तो बाहर सर्वे करते हैं ना, मैं अभी तक मोस्टली जगहों पे ये प्रोग्राम करने से पहले कई पंप्स पे, कई दुकानों पे कि जी कि आपके पास कोई आया इसके माले में, उन्होंने कहा जी नहीं। आज आपने बड़ा अच्छा किया कि आज आपने एनवायरनमेंट के हवाले से एक नई अथॉरिटी भी अनाउंस कर दी, आपने गाड़ियां भी उसमें दे दी कि ब्लैक ये करेगी, वाइट ये करेगी, ग्रीन ये करेगी, बाइक ये करेगी। मुझे ये बताएं कि जो महकमा मौलवियात का अदारा पहले से काम कर रहा था, उसको क्या मसला था कि वो अगर जो काम इन्होंने करना वो क्यों नहीं करता? क्या उनके पास स्टाफ की कमी थी? हर चीज मौजूद है। आप कह रहे हैं कि मुल्क जो है वो इस वक्त बोझ तले है, यानी कि हमारी इकोनॉमी सेट नहीं है, हमारे पे कर्जे हैं, ये है, तो फिर हम अपने ऊपर लोड क्यों डाल रहे हैं? हम क्यों अथॉरिटीज बना रहे हैं? हम अपने दायरे में रहते हुए हम अपने काम की बेहतरी की तरफ क्यों नहीं आ रहे हैं? हमें तो सोचने की ये ज़बात है। हम सर्वे करते हैं, अवाम में जाते हैं, कवानीन पहले बने हुए हैं, चीजें पहले से हैं, इंप्लीमेंटेशन कोई नहीं है, अभी इंप्लीमेंटेशन होगा। मैं आपको ये बता दूं, मुझे अभी भी जो मैं करंट सर्वे करके देख चुका हूं और जो पहले भी जो चीज़ें अनाउंस हुई हैं और उसकी जो हालत है, मैं अभी तक देख रहा हूं कि इसके ऊपर कोई मुझे इंप्लीमेंटेशन होती नजर नहीं आ रही। आप देख लें कि हुकूमत खुद कहती है कि महंगाई का ग्राफ कम हुआ, हम भी कहते हैं, लेकिन उसके समरात अवाम तक नहीं पहुंच रहे। आज का प्रोग्राम का मकसद ये है
کہ میڈم سی ایم جو آپ کہتی ہیں نا وہ آپ بہت اچھا کہتی ہیں, لیکن اپنے ان اداروں کو, ان اپنے جو آپ کی بیوروکریسی ہے اور جو آپ کے ادارے کے عملہ ہے اس کے اوپر بھی چیک اینڈ بیلنس رکھیں, جو بات ہو اس کی امپلیمنٹ کروائیں. وہ کس نے کروانا ہے؟ وہ آپ نے کروانا ہے, وہ ہم نے نہیں کروانا. ہم تو سوال اٹھائیں گے تو اگر ہمارا سوال برا لگے گا تو تب بھی برا مانا جائے گا, اور اگر ہم فیکٹ اینڈ فائنڈنگ دیں گے تو وہ بھی بری مانی جائیں گی. تو یہ دیکھیں کہ ایک عوام جو ہے نا, یہ جو باہر جب آپ نکلتے ہیں تو یہ کائنہ ہوتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ لگ رہا ہے, آپ خود جا رہی ہیں, آپ کے اپنے سورسز بھی ہوں گے جو آپ کو بتاتے ہوں گے کہ میڈم یہ چیزیں نہیں ہو پا رہی, ہم کہہ رہے ہیں ہو نہیں پا رہی. تو یہ کس نے کرنا ہے؟ آپ پاکستان کے اندر تو آپ لیبر کے قوانین آپ نے کہا جی ہم رجسٹرڈ کریں گے, یہاں پہ تو آپ یقین کریں کہ آپ, میرا خیال ہے کہ 60% بھی کور نہیں کر سکیں گے رجسٹریشن, کیونکہ یہاں پہ تو ہر گلی کے اندر 200 دکانوں پہ لیبر ہو رہی ہے. کہاں کہاں آپ کریں گے؟ ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پرائیویٹ سیکٹر اور جنہوں نے آپ سے چھپ کے گھروں میں انڈسٹریاں لگائی ہوئی ہیں ان کو کیسے رجسٹرڈ کریں گے؟ سب سے پہلے میں آپ کو کہوں گا کہ اگر آپ نے اس کو کامیاب کرنا ہے تو آپ کو اس کے لیے کمپین چلانی پڑے گی, اویئرنیس کمپین. لوگ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں, لوگوں کے پاس پمفلٹ بھیجیں, لوگوں کو کسی طریقے سے بتائیں, اپنے جو کونسلر سسٹم یا جو بھی آپ کا سسٹم ہے اس کے تحت لوگوں کو رجسٹریشن. دیکھیں جیسے آپ نے ابھی پیچھے ایک کمپین چلائی, آپ نے وہاں پہ اپنی یوسیز کے اندر اپنے کیمپس لگا دیے کہ لوگ آ کے اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروائیں. تو اس طرح کے ہم لوگ یوسیز کے اندر کیوں نہیں ہم کر سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں, ہمارے پاس پاور بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن ہم صرف الجھا کے رکھا ہوا ہے ہر چیز کو, ہم نے ہر چیز کو الجھایا ہوا ہے. ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ کس طریقے سے ملک کی سٹیبلٹی تو اچھی بات ہے, نظر بھی آ رہی ہے, ہوتی جا رہی ہے, حکومت بھی کہہ رہی ہے, کچھ ادارے بھی تسلیم کر رہے ہیں, لیکن جو نیچے عوامی گراف ہے وہ تو نیچے گر رہا ہے, وہ کیوں نہیں اوپر آ رہا؟ اس کو بھی تو اوپر آنا ہے نا. عوام کے مسائل کو کس نے حل کرنا ہے؟ آپ نے کرنا ہے. عوام کو دیکھ لیں, ہیلتھ ہے, لیبر ہے, کوئی چیز ہے, ہر جگہ پہ ان کے لیے مسائل ہیں. کہیں پہ مسائل ختم ہوتے نظر آ رہے ہیں تو بتائیں, کوئی ایک ادارہ بتا دیں جہاں پہ مسائل نہیں ہیں اس وقت. سب پہ مسائل ہیں. آپ نے تو کہا ہاں کوئی ایک ادارہ نکال کے دکھا دیں بہت اچھا چل رہا ہو, کسی کی بڑی اچھی کوئی پرفارمنس ہو, کسی کے جو ہے وہ بہت اچھی کوئی کارکردگی ہو, کسی نے بہت اچھا جو ہے وہ اپنے ورکرز کو یہ اکوموڈیٹ کیا ہو. چلیں جی, کو ورکرز جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ سراپا احتجاج نظر آتے ہیں, ہر ادارہ ہر محکمہ سڑک پہ پڑا ہے, سڑک پر جو وہ احتجاج کر رہے ہیں, جو نہیں احتجاج کر سکتے وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں. آپ دیکھیں, آپ خود وہاں پہ گئی ہیں, کتنے جو ہے وہ چیزیں پہنچتے ہیں, آپ نے وہاں پہ لوگوں سے بات کی, آپ دیکھیں بینگ اے جرنلسٹ بھی ہیں, آپ نے آبزرو کیا کہ وہاں پہ کہ لوگوں کو واقعی جو ہم بات کرتے ہیں وہ مسائل ہیں. بالکل ہے, بالکل ہے. میں تو آپ کو پتا ہے عوامی بندی ہوں, میں تو عوام میں جاتی ہوں, میں تو عوام کے ساتھ جو ہے وہ کھڑی ہوتی ہوں. جب بھی کسی کو کوئی پرابلم آتی ہے, کوئی پریشانی آتی ہے, وہ ڈاکٹرز ہوں, وہ پیرامیڈک سٹاف ہو, وہ ہمارے ٹیچرز ہوں, وہ ہمارے ریلوے کے لوگ ہوں, وہ ہمارے محکمے میں واسا کے ملازمین ہوں, یہ وہ کوئی بھی ہو, میں تو ہر کسی کے ساتھ کھڑی ہوں. ہماری پوری ٹیم ہر کسی کے ساتھ کھڑی ہے. ہم سب جو ہے وہ با حق آواز بلند جو ہے وہ ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں, اپنے پروگرام میں بھی اٹھاتے ہیں, اور خود جا کر بھی جو ہے وہ وہاں پہ اظہار بالکل جی, ہم تو کوئی نور اپنے پلیٹ فارم سے بالکل اٹھاتے رہیں گے. اب آپ دیکھیں کہ لاء کے اندر لیبر ڈپارٹمنٹ میں کوئی بھی بندہ پرائیویٹلی کام کر رہا ہے تو 356 روپیز پر آور اسے اوور ٹائم قانون بنا ہوا ہے. صحیح بات ہے. آپ مجھے بتائیں پاکستان میں کون سا قانون چل رہا ہے, کون دے رہا ہے؟ آپ دیکھیں کہ ایک EOBI ادارہ ہے جو پینشنرز کو یعنی ریٹائر ہونے کے بعد پینشن لگ جاتی ہے, وہ بڑی ایک اچھی چیز ہے. EOBI ایک وہ بھی ادارہ ہے, ٹھیک ہے جی. اب اس کا سسٹم کیا ہے کہ وہ گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ سیکٹرز کو بھی کرتے ہیں, اس میں میڈیا انڈسٹری کے بھی لوگ ہیں. وہ کیا ہے کہ وہ ہر ماہ ایک اماؤنٹ ہوتی ہے جو اس طرح سے کٹ ہوتی ہے آپ کی سیلری سے, وہ ڈپازٹ آپ کرواتے ہیں, اور آپ جب اپنی جاب سے ریٹائر ہوتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی وہاں سے پینشن لگ جاتی ہے. آپ یہ سسٹم بھی اگر پرائیویٹلی چلانا چاہیں تو بڑی انڈسٹریز میں یہ آپ چلا سکتے ہیں, جیسے آپ گورنمنٹ سیکٹر میں چلا رہے ہیں, گورنمنٹ میں آپ سیلری سے کٹ لگاتے ہیں. لیکن اگر آپ کہیں کہ چھوٹے دکانداروں پہ آپ یہ والا پروگرام چلا لیں گے تو یہ تو ناممکن ہے کہ کوئی بندہ بھی اتنی سیلری تو دے نہیں رہا کہ وہ اپنی سیلری سے کٹ لگوا کے آپ کے ساتھ لیبر ڈپارٹمنٹ میں رجسٹرڈ EOBI کرا سکے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں, کیونکہ دیکھیں یہاں پہ عام آدمی کا خون چوسا جا رہا ہے, یہاں پہ دکاندار, انڈسٹری مالکان عوام کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, لیبر کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, ان سے اوور ٹائم بھی کام کرواتے ہیں لیکن اوور ٹائم نہیں دیا جاتا. اور یہاں کا تو قانون یہ ہے کہ اگر وہ اپنا حق مانگتا ہے تو اس کے اوپر کوئی چوری کا الزام لگ جاتا ہے یا کچھ ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر پرچہ ہو جاتا ہے, یا پھر اسے دھکے دے کے باہر نکال دیا جاتا ہے.
تو یہ سارے مسائل حکومت کی ذمہ داری ہے اس کو حل کرنا. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ ابھی تک اس کے اوپر اگر ورک آؤٹ نہیں شروع ہوا تو آپ ان کو بینیفٹ کس طرح دیں گے, کس طریقے سے رجسٹریشنز کریں گے, کوئی میکانزم تو سامنے لائیں, کوئی ٹی وی پہ بتائیں عوام کو کہ جی کہ آپ فلانی جگہ جا کے رجسٹرڈ کروائیں. مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ چیزیں جو ہے وہ ہم نے یہ بھی کر دیا, یہ بھی کر دیا, یہ بھی کر دیا, یہ بھی کر دیا, اتنی سی چیز سامنے آتی ہے, اتنا بڑا شور مچتا ہے اور ہم نے سب کچھ کر دیا اور پیسے بھی اتنے سارے جو ہے وہ اکاؤنٹ میں سے نکل جاتے ہیں. ابھی ہے یہی کچھ شور ہی تو ہے, میں وہی تو آپ اور کو بتا رہا ادارے ہوں. جو ہیں وہ ڈوبتے چلے جا رہے ہیں. وہ اتنا سارا اربوں خربوں روپیہ جو کہ اماؤنٹ جاتی ہے حکومت پنجاب کے خزانے سے, جو کہ ہمارے ٹیکس کے پیسے ہیں, ہم تو سڑک پہ چلنے کا بھی ٹیکس دیتے ہیں, ہر چیز کا ٹیکس دیتے ہیں, جو جتنے بھی لوگ جو ہے وہ یہاں پر سرکاری طور پر کام کر رہے ہیں ان کی سیلریاں جو ہے وہ نکل رہی ہیں میڈم, لیبر ڈپارٹمنٹ اصل میں اپنا کام نہیں احسن طریقے سے کر پا رہا. بات یہ ہے کہ لیبر ڈپارٹمنٹ کو کام کرنا چاہیے. اب دیکھیں میں آپ کو ایک چیز کی مثال دیتا ہوں کہ ابھی اس حکومت میں فیصل ایوب کھوکھر جو منسٹر بنے ہیں لیبر کے, آپ یقین کریں کہ سوشل سیکیورٹی ہاسپٹل لاہور میں ہے ایک ملتان روڈ پہ. پہلے میں اکثر وہاں پہ جانا آنا ہوتا تھا, وہاں کے حالات کے اور اب کے حالات میں فرق آیا ہے. کیوں آیا ہے؟ کہ انہوں نے ذاتی طور پہ خود جا کے وزٹ کیے ہیں اور وہاں پہ بہتری کے اقدامات کیے ہیں. لیکن میں یہی کہوں گا کہ جس طریقے سے انہوں نے ان ہاسپٹل میں جا کے اقدامات کیے ہیں, ان کو اپنے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو بھی جو ہے وہ ان کی بھی ذرا چھانٹی کرنے کی ضرورت ہے. کام کرنے والوں کو رکھیں, کیونکہ سپیس بنائیں. جو کام نہیں کرنا چاہتا اس کو گھر بھیجیں, نئی بھرتی کریں, نوجوانوں کو کریں, پڑھے لکھے لوگوں کو کریں, تاکہ وہ ملک کے لیے بھی سوچیں اور ادارے کے لیے بھی سوچیں. ہم لوگ پرانے بابے بابے ہو جاتے ہیں, ریٹائر ہونے سے پہلے ہم نے کام کرنا کچھ نہیں ہوتا, ہمیں ٹیکس آتے ہیں, ہم کاغذوں پہ بنا دیتے ہیں. ساری زندگیاں گزر گئیں انکلز کو دیکھتے دیکھتے سرکاری محکموں میں. کبھی کسی ینگ بندے کو, بندی کو نہیں دیکھا کہ انہیں نوکریاں ملی ہوں, کوئی سرکاری سیٹوں پر جو ہے وہ ینگ لوگ بیٹھے ہوں, کوئی بات کو سمجھنے والا بیٹھا ہو. انہیں اپنی ہوش نہیں, انہیں اپنی زندگیوں سے فرسٹریٹڈ لوگ ہیں, انہوں نے کیا محکمے چلانے ہیں, ان کی اپنی زندگیاں جو ہے وہ آدھی سے زیادہ گزر چکی ہیں. اب وہ جو جتنی فرسٹریشن والی زندگی رہ گئی ہے وہ عوام پہ تھوپ دیتے ہیں کہ جی یہ سرکاری افسر جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے, اب اس کے متھے لگ جا کے, اور وہ جتنا برا اس کا بیہیویئر ہوتا ہے وہ زندگی میں آپ جو ہے وہ کبھی نہیں بھولتے. میڈم بات وہی آ گئی نا کہ آپ ایک مطلب 50 لاکھ کی گاڑی میں بیٹھ کے تو 10 روپے والے پیاز کا ریٹ چیک کرنے جائیں گے, تو کس طریقے سے آپ تو جناب وہ کیا کسی کو آپ سہولت دے سکتے ہیں؟ غریب آدمی کی چیکنگ پوری کی ہوئی ہے. ہاں جی امیر آدمی پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. بریک لیتے ہیں اور بریک کے فوری بعد ایک اور اہم اور خاص موضوع آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں. میرے ساتھ رہیے گا.